अदरवाइज कनाडा आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। पीजी कोर्स के अंदर, वर्क परमिट के अंदर अगर आपके 16 मंथ या उससे कम का वीज़ा है तो वो लोग स्पाउस वीज़ा को इनवाइट नहीं कर सकते थे। हेलो एवरीवन, दिस इज़ आकाश देसाई फ्रॉम अमृतपाल विजन। ये वीडियो खास उन स्टूडेंट के लिए है जो सोच रहे हैं आने वाले इनटेक में 2026 में अपना करियर बनाना इन कंट्रीज़ में, कनाडा, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड जर्मनी। और अगर आप सोच रहे हो इन कंट्रीज़ में कौन सी कंट्री आपके लिए बेस्ट है तो ये वीडियो खास आपके लिए, क्योंकि एंड तक आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सी कंट्री में जाके अपना प्लान करना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक करियर काउंसलर हूँ। मैं पिछले 6 साल से लोगों को हेल्प कर रहा हूँ स्टूडेंट वीज़ा में, विजिटर वीज़ा में, स्पाउस वीज़ा में, वर्क परमिट में, PR में, क्योंकि मैं प्रोफाइल देखने के बाद उनको ये सजेशन देता हूँ कि आपके लिए कौन सी कंट्री बेस्ट रहेगी। अगर मैं आपकी बात करूँ कि मतलब अगर आपको जानना है कि कनाडा आपके लिए सही है, यूके आपके लिए सही है या जर्मनी आपके लिए सही है, तो ये 3 कंट्री के बारे में हम आगे बात करेंगे, जिसमें आपको ये वीडियो के एंड तक ये क्लियर हो जाएगा कि आपके लिए कौन सी कंट्री बेस्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं कनाडा के बारे में। आज की डेट के अंदर अगर आप देखो 2022, 2023 और 2024, इन 3 सालों में कनाडा ने स्टूडेंट को जैसी भी अगर आपकी प्रोफाइल थी उन्होंने स्टूडेंट वीज़ा उनको दिए। कोई पीजी कोर्स में गया, कोई डिप्लोमा में गया, एडवांस डिप्लोमा में गया, यूजी में गया। लेकिन आज की डेट में जो उनकी कंडीशन है वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि उन्होंने गलती की, उन्होंने सही डिसीजन लिया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आज उनके पॉइंट जो होने चाहिए वो पॉइंट नहीं हो रहे, वो एक्सपोजर उनको नहीं मिल रहा है। अगर आप कनाडा को लेके भी अगर आपका प्लान है तो अगर आप सिंगल हो तो आपको कनाडा जाना चाहिए। अगर आपके प्रीवियस एजुकेशन में या 12th या बैचलर में अगर आपके 70% है तो आपको कनाडा सोचना चाहिए। या अगर आपका इंग्लिश टेस्ट IELTS के अंदर 6.5 नॉट लेस देन 6 इन ईच है तो आपको कनाडा के लिए सोचना चाहिए। क्योंकि अगर आप कॉलेज के अंदर जाओगे तो उसके अंदर वीजा सक्सेस रेट है वो काफी लो हो चुका है कंपैरेटिवली पिछले के 3 साल के हिसाब से अगर आप देखो तो। और अगर आप अपने स्पाउस को साथ में ले जाना चाहते हो तो अगर आप यूनिवर्सिटी में मास्टर्स कोर्स के लिए जा रहे हो तो ही आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि कनाडा आपके लिए सही है या नहीं। अदरवाइज कनाडा आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने स्पाउस को नहीं ले जा पाओगे, अगर आप पीजी कोर्स में जा रहे हो तो फिर उसमें ज्यादा टाइम लग सकता है। क्योंकि लास्ट ईयर जो रूल्स आए थे जिसके अंदर पीजी कोर्स के अंदर, वर्क परमिट के अंदर अगर आपके 16 मंथ या उससे कम का वीजा है तो वो लोग स्पाउस वीजा को इनवाइट नहीं कर सकते थे। दूसरी कंट्री है यूके के अंदर आप तब प्लान कर सकते हो जब आपकी प्रोफाइल एवरेज हो, जैसे आपके 70% से कम स्कोर है, जैसे कि 50 या 55, अगर आपका इंग्लिश लो है या एवरेज है, अगर आपका गैप ज़्यादा है, और तभी जाके आपको यूके के अंदर एक्सेप्टेंस मिलने के चांसेस ज़्यादा है। उसके अंदर वीज़ा सक्सेस रेट भी ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए सही है, कौन सी नहीं है, या तो कौन सा कोर्स आपको लेना चाहिए, कन्फ्यूज हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपकी एंड टू एंड आपको हेल्प करूंगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, और उल्टा और साथ में आपको 2500 से लेकर 5000 तक की स्कॉलरशिप भी मैं आपको दिलवा के दूंगा। और इसके अंदर यूके सिर्फ एक चीज़ के लिए अच्छा नहीं है, अगर आप मैरिड हो, ठीक है, अगर आप सिंगल नहीं हो, आप मैरिड हो, अपने स्पाउस के साथ जाना चाहते हो तो कुछ कोर्सेज जरूर हैं जिसमें आपको ये दिखेगा कि हाँ मेरे लिए, मैं स्पाउस के लिए जा सकता हूँ, एलिजिबल है। लेकिन उसके अंदर अकॉर्डिंग टू 2026 जनवरी एंड फरवरी जो रेशियो है वो 74% जो है वो रिजेक्शन का रेशियो है। क्योंकि आप कहीं पर भी देखोगे तो स्पाउस वीजा के बारे में कोई भी बात अभी नहीं कर रहा है यूके को लेकर, जिसमें लोग बोलते हैं कि आप PhD के लिए जा सकते हो, MLS कोर्स के लिए जा सकते हो, जिसमें आप एलिजिबल हो अपने स्पाउस को इनवाइट करने के लिए, लेकिन रिजेक्शन रेशियो भी सामने उतना ही ज्यादा है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जर्मनी। जर्मनी में आपको तभी सिलेक्ट करना चाहिए जर्मनी डेस्टिनेशन अगर आपका स्कोर अच्छा है, क्योंकि जर्मनी में 2 टाइप की यूनिवर्सिटी होती है, एक होती है पब्लिक, दूसरी होती है प्राइवेट। अभी 2 टाइप की जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर पब्लिक यूनिवर्सिटी के लिए आपके स्कोर अच्छे होने चाहिए, गैप कम होना चाहिए, आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अच्छी होनी है, तभी जाके आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। और पब्लिक यूनिवर्सिटी में आप फ्री में एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हो। फ्री में इन द सेंस कि जैसे कि अगर आप 2 साल के मास्टर्स के लिए जाते हो तो 2 साल का मास्टर्स यानी कि 4 सेमेस्टर के सामने जो फीस होती है, ट्यूशन फीस होती है, जैसे यूके में, कनाडा में 12 लाख, 15 लाख, 18 लाख जो फीस होती है, उसके कंपैरिजन में पब्लिक यूनिवर्सिटी में जर्मनी में कोई ट्यूशन फीस नहीं होती है। इसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें स्टडी कर सकते हो। और इसमें सिर्फ होता है सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन जो 300 से 400 यूरो होता है, जो हर स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल है। जर्मनी में आपको तब जाना चाहिए अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो कि आप जर्मन लैंग्वेज कर सकते हो। जर्मन लैंग्वेज इन द सेंस आप A1, A2, B1, B2 अगर आप कर सकते हो तभी जाके आपको जर्मनी सेलेक्ट करना चाहिए। मैं उसमें भी आपको हेल्प कर सकता हूँ अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, अगर आपके परसेंटेज अच्छे है, अगर आप एलिजिबल हो पब्लिक के लिए, तो मैं आपको गारंटेड एडमिशन पब्लिक यूनिवर्सिटी में मैं दिलवा के दूंगा। तो जर्मनी अगर आप जाना चाहते हो तो बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट में आपका जर्मनी होगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपकी प्रोफाइल एलिजिबल है, गारंटेड इन तीनों कंट्री में मैं आपको वीजा लगवा के दूंगा। अगर आप कंफ्यूज हो, आपको नहीं आइडिया आ रहा है कि कौन सी कंट्री आपके लिए सही है, कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, कब आपको अप्लाई करना चाहिए, कैसे अप्लाई करना चाहिए, किसको कॉन्टैक्ट करना चाहिए, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हो, आपकी प्रोफाइल डिस्कस कर सकते हो। आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कौन सी कंट्री आपके लिए सही है, बाकी डिसीजन आपका है। तो बिना किसी देर के मिलते हैं हियर एट अमृतपाल विजन। सी यू सून।